हमारे एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल और ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के जो 2025 में प्रवेश होंगे 6 क्लास के अंदर बच्चों के, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है और उसके फॉर्म भी आमंत्रित किए जा रहे हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम ज़्यादातर अभिभावक गणों के साथ क्या होता है कि पूरी जानकारी होती नहीं और अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चे के विद्यालय में या अन्य जगह पर हम पूछते रहते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करा रहे हैं 6 क्लास में एडमिशन की बच्चों को, तो हमें आपको ये बताना चाहिए किस प्रकार फॉर्म भरे जाएंगे और आपको क्या क्या प्रोसेस देखना होगा। तो देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर जो एक प्रॉस्पेक्टस डाला है, इस प्रॉस्पेक्टस के अंतर्गत पूरी सामग्री दे रखी है कि किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 अप्लाई लास्ट डेट, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने पहले ही लिख दी है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है। खैर, आज से अगर हम देखें तो आपके पास पूरा अगस्त तक एक महीना है और फिर सितंबर तक एक महीना, मतलब 2 महीने का टाइम है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपको बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि 2 महीने हैं, लास्ट आपको 15 से 20 दिन के अंदर अपने बच्चों के फॉर्म फिल कर देने हैं। यहाँ देखिएगा, मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो क्या आती है कि पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस किस में है, इंग्लिश में दे रखा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, और आप ज़्यादातर अभिभावकों के इंग्लिश समझ नहीं आती। कुछ बच्चे समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर समझ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने पूरी डिटेल आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दी है। तो अब हम हिंदी वाले पेज पर आपके लिए चलने वाले हैं, तो ध्यान से आप इस बात को सुनते रहिए और मैं आपको पढ़ के बताता भी रहूँगा। मैंने यहाँ पर सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो हाईलाइट कर रखी हैं। आप यहाँ से देखिएगा कि क्या कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। मतलब वहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। 8वीं कक्षा और उसके बाद, मतलब वहाँ पर जब आप 8वीं कक्षा तक बच्चा पढ़ लेगा या उसके बाद जो है विज्ञान और गणित आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और सामाजिक ज्ञान आपको हिंदी में पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ की ये प्रक्रिया बताई गई है कि वहाँ पढ़ाई किस प्रकार से होगी। लेकिन ज़्यादातर अभिभावक को इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पढ़ाई किस प्रकार से होगी। सब लोगों का ये मानना है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पर अगर हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छी पढ़ाई के अंतर्गत रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब आदमी वहाँ पर पढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगती, बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कहीं पे 500-600 रुपये लगें तो ये आपको कुछ भी देखना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इतने स्टैंडर्ड से हर आदमी नहीं पढ़ा सकता, तो आपको वहाँ फॉर्म ज़रूर भरवाना है अपने बच्चे का। और ध्यान दीजिएगा, मेरा मानना है कि आप हिंदी मीडियम से भरवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और आपका बच्चा बहुत ही अच्छी इंग्लिश जानता है या बहुत अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप भले ही इंग्लिश मीडियम से भरवाएं, लेकिन मेरी सलाह है कि हिंदी मीडियम से ही भराएं, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिएगा, यहाँ पर SC/ST के लिए भी यहाँ कुछ आरक्षण मिलेंगे, सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो आपके लिए, वो देखिए, प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 में अधिकतम 80 सीट होंगी। लगभग 601 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम ज़्यादातर राजस्थान से लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी देख सकते हैं। एक स्कूल में लगभग 80 सीट होंगी, और आपको पता है कि जब 80 सीट पर प्रवेश मिलने वाला है तो हर जिले के बच्चे को मिलेगा। वहाँ पर जिस जिले के आप रहने वाले हैं उसी जिले के विद्यालय में आपको प्रवेश मिलेगा। जिस एरिया में आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आपको अपने निवास स्थान के जो भी होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। वैसे तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको किसी विद्यालय में जमा नहीं कराने जाने, लेकिन नाम अगर डालोगे आप वहाँ पर, और आपको जो एडमिशन मिलेगा वो होम जिले के हिसाब से मिलेगा। कोई भी नया बदलाव नहीं है। यूट्यूब पे दुनिया भर की फेक दे रखी है, कौन बच्चा 2 फॉर्म भर सकता है, कौन बच्चा दूसरे जिले में भर सकता है। न तो इस बात का कोई औचित्य है कि आप दूसरे जिले में फॉर्म भरेंगे, और यहाँ पर नीचे देखो साफ लिखा भी है, मैं आपको बता दूंगा, आप किसी भी दूसरे जिले में यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि कौन से बच्चे यहाँ इस विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते। तो ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और मुंबई उप शहरी है, ऐसे जो क्षेत्र है जिनके 100% आबादी शहरी है,
उस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनके बच्चे जेएनवी के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते, जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। यहाँ छठवीं कक्षा में प्रवेश के लिए क्या कहा गया है, 2025-26 नीचे दिए गए अनुसार 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। मतलब ये जो परीक्षा है, आपकी जो प्रवेश परीक्षा की जा रही है 25-26 सत्र के लिए, वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण होगा आपका शनिवार 12 अप्रैल 2025 को, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है लेकिन ये पहला चरण नहीं, ये दूसरा चरण होगा। आपको पता है जब अप्रैल आ जाएगा तो दूसरा चरण होगा, और ये 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर राज्यों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और दिबांग घाटी तवांग जिलों एवं अरुणाचल प्रदेश चंबा, किन्नर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू जिलों में, हिमाचल प्रदेश के मालौर, लाहौल और स्पीति और शिमला, दार्जिलिंग जिले, पश्चिम बंगाल और लद्दाख जैसे जिलों में ये आयोजित की जाएगी। 20 जो सेशन बताया गया यहाँ पे, लेकिन ये पहले हो जाएगी। शनिवार 18 जनवरी 2025 प्रातः 11:30 बजे ये भी परीक्षा होगी, लेकिन ये हमारे जितने भी जिले हैं उन सब में आयोजित होने वाली है। जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर फेज 1 और 2 दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग को छोड़कर अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली और लक्षद्वीप और पुदुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। ये सभी जगह पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जो यहाँ पे फेज 2 लिखा गया है, मतलब जो जनवरी की परीक्षा है पहले होने वाली है, ये परीक्षा ज़्यादा जगह पे होगी। वो परीक्षा कुछ ही विशेष जिले हैं जिनमें आयोजित की जाएगी, जो अप्रैल में होने वाली है। यहाँ देखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, क्योंकि पेपर कराना तो उनका काम है, आपका काम है सबसे पहले फॉर्म भरना। ये आपके लिए ज़रूरत की चीज़ है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है, जो मैंने आपको फ्रंट पेज पे पहले ही बता दिया। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, जेएनवी चयन परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अब प्रारंभ कर दी गई है। जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सरलीकरण किया गया पंजीकरण निःशुल्क कराया जा सकता है। तो पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क होगा यहाँ पर दोस्तों, इसके जो जेएनवी के पोर्टल पर होगा। यहाँ मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया, इस वजह से यहाँ पर जेएनवी की साइड आपको ठीक से नहीं दिख रही। मैं आपको इंग्लिश पेज में ये साइड यहाँ पर ठीक से दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ये आपको इंग्लिश पेज में मिल जाएगी यही साइड। देखिए ये स्कूलों का विवरण दे रखा है यहाँ पर, तो ये साइड आपके लिए इंग्लिश पेज में भी है। ये रही यहाँ पे https://navodayvidyalaya.gov.in पर आप लॉगिन करके और ये फॉर्म भर सकते हैं। खुद भरना जानते हैं तो ठीक, नहीं तो आप, मुझे पता है ज़्यादातर ई मित्रा वगैरह का सहारा लेंगे तो आप भर सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर जाकर के या ई मित्रा पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या आवश्यक है, आपको कौन सी तैयारी करके रखनी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि दुकान पर जाने से ही फॉर्म नहीं भर जाएगा। अभ्यर्थियों अभिभावकों को अधिसूचना सह प्रोस्पेक्टस का अध्ययन करना होगा। यहाँ लिखा गया है अभिभावकों को इस प्रोस्पेक्टस का अध्ययन कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता ही दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा नीचे क्या देखा, पात्रों को किन मानदंडों की पूर्ति करनी है। सबसे पहली बात, आपको पंजीकरण के लिए तैयार रखा जा सकता है। क्या तैयार रखना है, हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जिसमें विवरण का उल्लेख होगा। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में, मतलब क्या होगा, वहाँ पर फोटोग्राफ होगा, माता पिता के हस्ताक्षर होंगे, उम्मीदवार के हस्ताक्षर होंगे, मतलब उस बच्चे के। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्षम सरकार द्वारा जारी आधार विवरण, निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका एक आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। उम्मीदवार के मूल विवरण जैसे जिला, ब्लॉक और आधार नंबर, पेन नंबर आदि उसमें भरे जाएंगे। पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और सत्यापित अपलोड करना होगा। ध्यान रखना है इस बात का। वैसे तो हेडमास्टर बना रहे हैं इस साल, तो उनको पता है, फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसे तसल्ली से पढ़ लेना। उम्मीदवार के साथ फोटो वाला प्रमाण पत्र, उस प्रमाण पत्र में क्या होगा, उसके माता पिता अभिभावकों दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, बच्चे के भी हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ पर प्रमाण पत्र उस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा बनाया जाएगा जहाँ बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो चाहे जिस हेडमास्टर के पास मत चले जाना, आपका बच्चा जिसमें पढ़ रहा है वहीं पर आपको जाना है। चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब कहा गया है NIOM से उम्मीदवार के मामले में उम्मीदवारों को B प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
वह उसी जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए जहां वह प्रवेश मांग रहा है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप किसी भी जिले में दूसरे जिलों में जाकर के फॉर्म भर दीजिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बाद बाकी बातें आपको यहाँ कह रखी हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं, टैबलेट से भर सकते हैं। तो ये बातें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है आप ज़्यादातर किसी मित्र वगैरह का सहारा लेंगे, और जो लोग भरना चाहते हैं वे लैपटॉप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ साइज भी दे रखा है, कितने के भी आप फोटो डालोगे, कितने प्रमाण पत्र अपलोड करोगे। तो ध्यान से अपने बच्चों का फॉर्म भर दीजिए फटाफट से। और हमारा जो एक्सेल कोचिंग का ऐप है और आपके गूगल प्ले स्टोर पर पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करिए और अपने बच्चों के लिए कोर्स परचेज करिए, और उनको जरूर आप एक बार मेहनत कराइए। आपके बच्चे का नंबर नवोदय विद्यालय में आए या ना आए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे का इस पढ़ाई से बेस बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम क्लास में मिलते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। अपने बच्चों को हमारी वीडियो जरूर दिखाएं, यूट्यूब पे फ्री भी दिखा सकते हैं, और चैनल पे भी इतना भारी कोई कॉस्ट नहीं है जो आप पे नहीं कर सकते। आपके बच्चों की बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।